मेरा नाम सीमा साइनी है। मैं मुंबई साइन से हूँ और मेरा एज 22 है। मेरा प्रोफेशन में ब्यूटिशियन भी हूँ प्लस मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे ब्यूटी में तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट अभी मेकअप में मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यस। अगर मैं सैलून में काम कर रही हूँ तो पूरे दिन में अगर ऑर्डर है हमारे मेकअप के, तो फिर मेकअप का भी हो जाता है फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर। अगर ऑर्डर है, कहीं जाना है, करना है, तो वो भी हो जाता है। नहीं तो फिर अगर नहीं है तो बेसिक मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल वैक्सिंग ये सारा सैलून में मैं करती हूँ। ये काम करने के लिए अगर आपके पास में है, 10th भी है पास, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि मैं उसे कैसे कवर कर रही हूँ या कैसे सीख रही हूँ, कितनी अपने आप को प्रैक्टिस दे रही हूँ और कौन से लेवल तक अपने काम को लेके जा रही हूँ। अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आप उसको आगे लेके जा रहे हो। हर एक चीज, चाहे आप कोई भी हो, मैनिक्योर हो, पेडिक्योर हो, फेशियल हो, वैक्सिंग हो या मेकअप भी हो, मेकअप में भी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये काम के लिए मार्केट बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आज ये ग्लैमरस वर्ल्ड है एक्चुअली हमारा। तो ग्लैमरस इंडस्ट्री में लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो खुद को वो लोग पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए खुद को वो लोग मेंटेन रखते हैं कि मैं अच्छी दिखूं, तो मैं अपना, अगर मैं कहीं फंक्शन में जा रही हूँ तो मैं एक हल्का सा मेकअप करवा लूं। किसी को भी रहता है, मैं पार्लर में जाके मेकअप करवा लूं, या मैं खुद को मेंटेन रखूं, मेरे नेल्स अच्छे दिखने चाहिए, मेरे फेस अच्छे दिखने चाहिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा दिखना चाहिए, तो मुझे क्या वेयर करना चाहिए और कैसे दिखने चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा 10th हो गया था। 10th के बाद में जो हमें गैप मिलती है, तो वो टाइम पे मैंने कोर्स किया था, ब्यूटी का कोर्स किया था तब मैंने। तो मैंने उसमें 15,000 इन्वेस्ट किया था ब्यूटी के लिए प्लस हेयर के लिए, बट शायद वो मैं उतना सीख नहीं पाई हेयर में। तो मैंने ब्यूटी में अपना फोकस, लोग कहते हैं कि हम दो चीजों में, कोई एक चीजों में ज्यादा हमारा एक अच्छा होता है, तो मेरा ब्यूटी में अच्छा था, तो मैंने ब्यूटी को आगे लेकर गई। तो उसमें मैंने 15,000 इन्वेस्ट किया सिर्फ ब्यूटी में। बाकी अगर मेकअप में मैंने 60,000 मैंने इन्वेस्ट किया, मेकअप प्लस हेयर और प्रोफेशनल मेकअप। वो कब किया? वो मैंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन के जस्ट बाद किया। अगर मैं सैलून में काम करूँ, एज अ ब्यूटिशियन काम कर रही हूँ, तो मॉर्निंग अगर 10:30 का है तो 8:30 तक, ये हार्स का डिफरेंस रहता है। तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप अगर आपको एक ही बार में एक प्रोफेशनल काम सीखना है, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा सोचिए मत। अगर आपका बजट है 20,000, तो आप थोड़ा और 10,000 का वेट कीजिए। आप अपना एक बजट बना लीजिए कि हाँ, मेरे को अगर सीखना है तो एक ही बार में मैं अच्छा सीखूंगी मुझे, क्योंकि वही काम आप दोबारा करोगे। पहले आप कम पैसा इन्वेस्ट करोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, अभी जो मार्केट के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे जाने के लिए मेरे पास में नॉलेज नहीं, मुझे नॉलेज गेन करने के लिए मुझे दोबारा वही चीज करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको एक प्रोफेशनल के पास में चले जाओ, वहां से सीख लो। भले आपका थोड़ा 10,000 या 15,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आप एक अच्छी जगह से जब शुरुआत करोगे तो आपको एक अच्छा जगह का नॉलेज मिलेगा, अच्छी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। हाँ, तो मतलब 50,000 भी अगर आपका रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। शुरू में अगर आप एज अ ब्यूटिशियन काम कर रहे हो तो आपको 15,000 या 12,000 भी आपको मिलता है, प्लस इंसेंटिव भी आपका रहता है। और अगर आप अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो, तो आपका जो स्टार्टिंग, अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप आराम से 10,000 अपने वर्क दिखाकर या लोगों को ट्रायल देके अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उनको चार्ज कर, उनको हर एक चीज में अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो क्लाइंट कितना भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो पर आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं 10,000 में क्या रखूँ या 15,000 में क्या रखूँ या 20,000 में क्या रखूँ। अगर आप, जैसे कि अगर सामने वाला इंसान का बजट उतना नहीं है, जैसे कि अगर मेरा बजट सिर्फ 500 है या 1,000 है और आपको पता है कि नहीं, इनका बजट इतना नहीं है, तो अगर आप कम चीजों से भी शुरुआत करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स बन रहे हैं। आपका काम देखकर, आपका ये टैलेंट देख के, आपका काम देख के आपके क्लाइंट्स बन रहे हैं। तब आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो। तब आपका अगर लॉस भी होगा, आपको प्रोडक्ट के पैसे मिल रहे हैं, आपका सर्विस चार्ज का पैसा मिल रहा है, बस।
तो ये है एडवाइस मेरा कि अगर आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं करना कि हाँ मैं सीख लूं। सीखना बड़ी बात नहीं है, सीख तो कोई भी सकता है। आपको उस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज ऑप्ट कर रहे हो सीखने के लिए, तो आपको उसको डेली प्रैक्टिस में, मैं कुछ भी करूँ चाहे वो कोई भी हो, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, फेशियल हो गया, न्यू न्यू टेक्निक, न्यू न्यू स्टेप्स वगैरह सब मार्केट में नया नया आता रहता है। तो वो हर एक चीज को है ना हमें सीखना और अपने ऊपर अप्लाई करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैंने ब्यूटी का काम कर कर ही मैं आगे बढ़ी थी। तो सबसे पहला जो मेरा सैलरी था वो 3000 था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मेरा सैलरी कम है। मेरा ऐसा था मुझे काम सीखने मिल रहा है। हाँ, मेरा ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास में उतना बजट नहीं है कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर सकूं या 50,000, तो आप एक ऐसी जगह पर सीखिए जहाँ पे ना आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े ना कम इन्वेस्ट करना पड़े। एक मिडल एक रेंज बना लीजिए, पर आपका ये वर्थ रहेगा, ये मैं आपको 100% बोल, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री आप खाली नहीं बैठ सकते हो। आप काम करते हो, आपको काम मिलेगा, आपके काम से ही आपके कस्टमर्स मिलेंगे, आपको काम से ही आपको पैसे मिलेंगे। तो इस चीज में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि अगर मैं 20,000 भी इन्वेस्ट करूँ, 30,000 भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं। तो ये इस चीज में आपको बैठने नहीं है, ये आपको काम मिलता रहेगा। तो इस चीज में इन्वेस्ट करना बेस्ट है।